मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। इस हिंदी भाषा बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रृंखला में ये भाग 15 है। आइए हम डिटेल में देखते हैं। प्रश्न 1, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रिक्त स्थान कहलाती हैं? क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ द्रव्यवाचक संज्ञा। सही विकल्प है ख व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 2, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? क 4, ख 3, ग 5, घ 8। सही विकल्प है ग 5। प्रश्न 3, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह कहलाता है? क द्वंद्व समास, ख अव्ययी भाव समास, ग तत्पुरुष समास, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 4, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देख कर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? क विभत्स रस, ख अद्भुत रस, ग भयानक रस, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ख अद्भुत रस। प्रश्न 5, अपकृत्य में उपसर्ग है? क उप, ख आ, ग अप, घ अनु। सही विकल्प है ग अप। प्रश्न 6, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? क भगिनी बहन, ख भिक्षा भिखारी, ग मूल्य मोल, घ मानुष मानुष। सही विकल्प है ख भिक्षा भिखारी। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? क लोग, ख गण, ग वर्ग, घ प्रेस। सही विकल्प है घ प्रेस। प्रश्न 8, च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है? क दंत्य, ख तालव्य, ग ओष्ठ्य, घ कंठ। सही विकल्प है ख तालव्य। प्रश्न 9, निम्न में कौन सा एक युगत विपरीतार्थक नहीं है? युगल इनफैक्ट, क अनाथ सनाथ, ख आदि अंत, ग अर्थ अपूर्ण, घ अग्रज अनुज। सही विकल्प है ग अर्थ अपूर्ण। प्रश्न 10, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है। गलत युग्म का चयन कीजिए। क छात्र छत्र, ख सूचि सूची, ग भाग्य दुर्भाग्य, ख तरंग तुरंग। सही विकल्प है ग भाग्य दुर्भाग्य। प्रश्न 11, सम धन कृति का संधि शब्द होगा। व्यूअर्स यहाँ पर एक बात हम और बताना चाहेंगे। जहाँ तक इनके वर्तनी का सवाल है, ये गूगल इनपुट से लिया गया है, तो हो सकता कहीं थोड़ी सी अशुद्धि हो, तो उसको सही मानकर चलें। मुख्य रूप से जिन बातों का इसमें समावेश किया गया है वो हम अपने इस एक्सप्लेनेशन में वक्तव्य में क्लियर करते जाएंगे। विकल्प है यहाँ प्रश्न 11 है, सम धनकृति का संधि शब्द होगा। क संकृति, ख संस्कृति, ग संसकृति, घ संकृति। सही विकल्प है ख संस्कृति। प्रश्न 12, विद्यादान का समास विग्रह है? क विद्या को दान, ख विद्या का दान, ग विद्या से दान, घ विद्या के लिए दान। सही विकल्प है ख विद्या का दान। प्रश्न 13, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता किसका कथन है? क आचार्य विश्वनाथ, ख मैथिली शरण गुप्त, ग पंडित राज जगन्नाथ, घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
सही विकल्प है घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 14 हरिमुख मानो मधुर मयंक में अलंकार है क उपमा, ख संदेह, ग उत्प्रेक्षा, घ प्रतिप। सही विकल्प है ग उत्प्रेक्षा। प्रश्न 15 बटोही का पर्यायवाची है क यात्री, ख रात्रि, ग सहयात्री, घ पथ। सही विकल्प है क यात्री। प्रश्न 16 कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है क कान पकना, ख कान में दर्द होना, ग चुगली करना, घ गीत सुनना। सही विकल्प है ग चुगली करना। प्रश्न 17 मदद देना में से किस मुहावरे का अर्थ है क कंठ पकड़कर चलाना, ख कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ग कंधा देना, घ कचूमर निकालना। सही विकल्प है ग कंधा देना। प्रश्न 18 तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है क बहुत सुंदर होना, ख दूर की वस्तु सुंदर लगना, ग जरूरत से ज्यादा बढ़ाई करना, घ कृष्ण भक्त होना। सही विकल्प है ग जरूरत से ज्यादा बढ़ाई करना। प्रश्न 19 लोहे के चने चबाना लोकोक्ति का सही अर्थ है क भूखा रहना, ख घोर कठिनाई का सामना करना, ग परिश्रम से घबराना, घ पराजित होना। सही विकल्प है ख घोर कठिनाई का सामना करना। प्रश्न 20 मरकत, जवाहर, माणिक ये किसके पर्यायवाची हैं क कंचन, ख हरिप्रिया, ग चंचला, घ मणि। सही विकल्प है घ। प्रश्न 21 चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द होगा क चतुर्युग, ख चतुर्दिक, ग चतुष्कोण, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ख चतुर्दिक। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है क चंद्रमुख, ख मगनयन, ग दोपहर, घ नराधम। सही विकल्प है ग दोपहर। प्रश्न 23 किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है क अलमस्त, ख अलमारी, ग अलकनंदा, घ अलंका या अलका। सही विकल्प है क अलमस्त। प्रश्न 24 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है क नगर, ख सागर, क बाजीगर, घ अगर। सही विकल्प है ग बाजीगर। प्रश्न 25 निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए क आँख, अली, अक्ष, अक्ष, ख अंग, अव्यय, अंश, शरीर, क ग कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, घ नाक, स्वर्ग, नाग, केसर, इज्जत। सही विकल्प है ख अंग, अव्यय, अंश, शरीर। प्रश्न 26 अनेकार्थी शब्द अंग के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है उसका चयन कीजिए क गोद, ख हृदय, ग अध्याय, घ ब्रह्मा। सही विकल्प है घ ब्रह्मा। प्रश्न 27 वादी वादी शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए क गरिष्ठ भोजन वक्ता, ख वक्ता गरिष्ठ भोजन, ग वक्ता अजीर्ण, घ गरिष्ठ भोजन श्रोता। सही विकल्प है ख वक्ता गरिष्ठ भोजन। प्रश्न 28 अंतर अनंतर शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए क भिन्नता बाद में, ख दूरी निकटता, ग मतभेद मतैक्य, घ अंतःकरण ईर्ष्या। सही विकल्प है क भिन्नता बाद में। प्रश्न 29 निम्न पंक्तियां किस भाषा के लोकगीत की हैं पूरब से आई रलिया पक्षियों ये आई जहजिया पिया के लाद ले गई हो रलिया हो गई मोरी सवतिया पिया के लाद ले गई हो क ब्रज, ख बुंदेली, ग गढ़वाली, घ अवधि। सही विकल्प है घ अवधि। प्रश्न 30 निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है हनुमान की पूंछ में
लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। क अन्योक्ति अलंकार, ख व्यतिरेकी अलंकार, ग अतिशयोक्ति अलंकार, घ संदेह अलंकार। सही विकल्प है ग अतिशयोक्ति अलंकार। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इन प्रश्नों को समाहित किया और आपके लिए प्रस्तुत किया। हमें लगता है कि आपको ज़रूर इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, इनफैक्ट सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। यदि आप हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो।